हमारे वरिष्ठ पत्रकार भानु प्रताप सिंह, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह जी। बहुत बढ़िया एडिटोरियल आया है। हाँ, सारे मैं डेली पढ़ा है, बहुत बढ़िया। दिलचस्पी हो गई पढ़ने में कि हाँ भाई आने वाला होगा भाई साहब का, आज देख के गए। पूरा नाम बोलिए, भानु प्रताप सिंह चकोटा। अच्छा आई साहब, आई डॉक्टर साहब आई। आदमी आ गया भैया। धन्यवाद। मीडिया में भी महसूस की कि ऑडियंस इतनी थी कि हमको वेटिंग में ही लोगों को पहले दिन ही बिठाया था। बच्चों को आगरा के स्कूल के बच्चे, उनके प्रिंसिपल्स वगैरह ने बड़ा कोऑपरेट किया। हालांकि इससे पहले जो 4 प्रोग्राम हुए हैं उसके लिए हमको ऑडियंस के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमको ये दिक्कत महसूस नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि हमने जो पहले 4 प्रोग्राम किए हैं उसका प्रभाव आगरा शहर के अंदर पड़ा है। ये हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। और कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं हुई। इतनी बड़ी ऑडियंस में एक दुर्घटना होना एक मामूली सी बात होती है। और हमारे जो डायरेक्टर हैं इनकी परेशानियाँ, मैं तो इनको वन मैन आर्मी शो कहता हूँ। ये हम जुड़े रहते हैं लोग, चाहे मैं हूँ या कोई और है, लेकिन आगरा में इतने आपने मेले देखे होंगे, सब कुछ देखे होंगे, लेकिन आगरा में और किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि इतना बड़ा शो फिल्मों का ये आगरा में कोई नहीं कर सकता है। और इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं, कितनी रातें नहीं सोते हैं, तो इनके लिए जोरदार तालियां जी का भी स्वागत होना चाहिए। जो मुख्य सूचना है बहुत लेडी का काम है, चाहे पत्रकारिता हो, चाहे फिल्म का कोई काम हो, उसके अंदर इतनी ताकत होती है कि ये अपने समाज के अंदर बहुत सा परिवर्तन लेकर के आ सकते हैं। आपकी कलम में ताकत है, इनके फिल्मांकन के अंदर ताकत है। ऐसे ही एक बार मैं कोई एक कॉलम पढ़ रहा था कि पत्रकार के अंदर और लेखनी में कितनी ताकत है। तो मेरे को राम मनोहर लोहिया जी की एक चीज पढ़ने में आई कि वो इंग्लैंड से लौट करके आ रहे थे और कोचीन के एयरपोर्ट पे उतरे
और उनको कलकत्ता जाना था। तो कलकत्ता जाने के लिए उनके पास में पैसे नहीं थे, पैसे की कमी थी। तो वो हिंदू अखबार में उनके ऑफिस में चले गए और जाने के बाद उन्होंने कहा कि मेरे को एक हिंदू पेपर के लिए कॉलम लिखना है। तो उन्होंने कहा जाइए उस ऑफिस में जाकर के बैठ जाइए और वहाँ लिख लीजिए, जितना समय लगे लग जाएगा, उसके बाद आ जाइएगा और जमा कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा मेरे को ऑफिस में बैठने की जरूरत नहीं है, मेरे को एक पेज दीजिए, एक कागज दीजिए और एक कलम दीजिए। नहीं, कलम तो मेरे पास है, एक खाली कागज दे दीजिए। और उन्होंने मुश्किल से 10 या 12 मिनट के अंदर एक पूरा कॉलम लिख करके दिया। और जब उन्होंने उसको वहाँ पे जमा किया तो नीचे जब नाम देखा कि राम मनोहर लोहिया, तो वो लोग अचरज में पड़ गए कि 10-12 मिनट में इतनी सुंदर चीज़ लिख दी। और फिर वहाँ से जो भी उनको उस चीज़ का मेहनताना मिला उसको ले करके, तो पहले के ज़माने में पत्रकार ऐसे हुआ करते थे। तो मैंने महसूस किया कि लेखनी के अंदर कितनी ताकत है और एट द मोमेंट इंस्टेंट वहीं के वहीं लिखना। उनको कहा कि जाके कमरे में ऑफिस में बैठ जाइए, उन्होंने कहा ऑफिस में नहीं, यहीं दीजिए पेज, एक पेपर दीजिए, अभी यहीं लिख करके देता हूँ। कार हैं, ऐसे ऐसे लेखक हैं, ऐसे ऐसे निर्देशक हैं हमें। और मेरे को मेरे शहर में गर्व होता है। अभी क्या है, भानु प्रताप जी से और भी जो गणमान्य जो लोग हैं यहाँ पे, मैंने उन सब के बारे में, आप लोग के बारे में सुना, लेकिन मेरे को आज आमने सामने देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उसको देख करके मेरे को बहुत खुशी हो रही है और गर्व हो रहा है। और मेरे को इतना गर्व है मेरे शहर पे कि ऐसे ऐसे पत्रकार, फिल्मकार, निर्देशक हमारे इस शहर, आगरा शहर में मौजूद है। जिसके बाद कुछ साल का परिस्थितियों में गैप रहा और सूरज भाई बम्बई चले गए और वहाँ फिल्मों में व्यस्त हो गए। और संजय मासूम जी उसमें एज ए सेलिब्रिटी राइटर के तौर पर आए हुए थे, संजय मासूम। हाँ, और मैं उस वक्त हिंदुस्तान अखबार में हुआ करता था और मैंने बड़ा अच्छे तरीके से उसका एंजॉय भी किया और रिपोर्ट भी किया। एक जो सबसे बड़ा मुझे जो परिवर्तन दिखाई दिया कि रफ्ता रफ्ता हमारे शहर में जो हम ये कहा करते थे कि ना हमारे यहाँ माहौल है, ना हमारे यहाँ कलाकार है, ना हमारे यहाँ तकनीशियन है और हमारे यहाँ कोई पोटेंशियल ऐसा नहीं है कि भविष्य में हम उस तस्वीर को साकार होते हुए देखें जिसको कि रीजनल सिनेमा कहा जाता है। इस फेस्टिवल की सबसे अच्छी बात ये हुई कि उन छोटे छोटे फिल्मकारों ने फिल्में बनाई जो किसी और पेशे से जुड़े हुए हैं और बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद कुछ पैसा कमाते हैं और उसमें से पैसा बचा करके उन्होंने फिल्में बनाई। उन्हें ये मालूम था कि इस फिल्म को बनाने के बाद उन्हें एक नए पैसे का कोई प्रॉफिट नहीं होना है। इसके बावजूद उन्होंने इस कला को जिंदा रखने के लिए, और सबसे बड़ी बात उसमें ये हुई जैसे कि ब्रज भाषा के सिनेमा की बात की जाती है, रीजनल लैंग्वेज की, तो वो उसी भाषा में बनाई। तो मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से और इस बार जो कलाकारों की वहाँ जमात जुटी जिनमें महिलाओं की तादाद भी बहुत अच्छी थी। किसी जमाने में ये स्थिति होती थी कि महिला कलाकारों का क्राइसिस रहता था, जो नाटक में स्थिति थी उससे बदतर स्थिति फिल्मों में थी। तो इस बार हर आयु वर्ग के, इवन दैट मीरा जैन जी का मैं कहूँगा तीनों दिन वो आई और सीनियर आर्टिस्ट हैं आगरा की, और छोटे छोटे बच्चे जो फिल्मों में काम कर रहे हैं वो मतलब टोलियां की टोलियां वहाँ इस तरीके से आ रही थी। तो ये सबसे बड़ी लोग समझा जा नहीं पाते हैं, थोड़ा संकोच भी करते हैं, वापस आ गए, बहुत खुशी है। आज इसको कारोबार आगे बढ़ाएगी। एक बात सरकार सहयोग करे, तो मेरा आपसे कहना है कि इस फेस्टिवल को ताज मुसाफ में ले देना। जिस दिन सरकार का सक्सेस में हो गया, सरकारी अधिकारी आ गए, ये बिल्कुल सत्ता हो जाएगा इसका। हाँ, तो आप चाहें तो आप ही चलाइए, सहयोग लीजिए बिल्कुल, लेकिन आप खुद चलाइए इसको। जहाँ डीएम, सीडीओ, कमिश्नर, ये सब एसएसपी साहब है ना, आपने देखा कि किसी को बुलाते ही इसकी कार्यक्रम की, तो उसको बना के रखिए। जहाँ तक लिखने की बात है, लिखने का प्रभाव क्या हुआ सूरज भाई कि मेरे पास 2 दिन से फोन आ रहा है उनका, हेमा बहन जी का, उन्होंने गोदान फिल्म में भूमिका निभाई है और आपने बहुत अच्छा लिखा है कि आप हमारी गोदान 2 की स्क्रिप्ट लिख सकते हैं क्या? मैंने कहा मैं तो जानता नहीं तो मुझे
ध्यान आया कि भाई ने कहा था कि अगर शागिर्दी करोगे तो सीख जाओगे। मैंने उनसे कहा भाई से मैंने कहा मैं सीख लूंगा लिख दूंगा, सिखा देंगे लिख दूंगा। ये प्रभाव हुआ। सत्यव्रत मुदगल मुंबई से फोन आया, बोले आपकी खबरें पढ़ कर मैं समझता रहा कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो नई रिपोर्टिंग पूरी तरह से हुई है। ये दूसरा तीसरी बात क्या है जो मुझे सबके सामने नहीं कही पर कह रहा हूँ मैं, आजकल मीडिया का रुख क्या हो गया, वहाँ पर मुझे मीडिया के बंधु दिखाई नहीं दिया। मैं सही कह रहा हूँ वहाँ पर? बिल्कुल नहीं था। तो हुआ क्या, फिर आप शाम को रात को 8 बजे 9 बजे एक रिपोर्ट बना भेजे ये पॉइंट्स में, तो वही छपता था। तो जो वास्तव में हुआ वो छपाई में अखबार में किसी सही बात है। मैं वहाँ 3 दिन रहा, मैं इसीलिए गया, मैं देख के आता हूँ बवाल क्या है ये। बार बार फोन कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आओ आओ आओ। मैं देख ही लो उसको 3 दिन से। अब देखा तो मुझे लगा यहाँ तो बहुत बढ़िया काम हो रहा है जो कोई नहीं कर पा रहा। आगरा में सूरज तिवारी, उधर अलका सिंह जी, ये 2 लोग हैं जो अपनी दम पर इतने बड़े आयोजन कर रहे हैं, व्यवस्था काम कर रहे हैं। एप्रिशिएबल है। मतलब बहुत तारीफ बात है। 5 मौसम में 70-72 लाख रुपए खर्च होते हैं, तब भी वहाँ लोग देखने नहीं आते कार्यक्रमों को। करोड़ों कार्यक्रम देखने नहीं आता वहाँ पर, मेले में लोग आते हैं, कार्यक्रम देखने नहीं आते। यहाँ आ रहे थे, कितनी बड़ी बात है। जो भी अपनी दम पर कर रहे हैं, सरकारी प्रोग्राम में लगा हुआ पूरे मुंबई के, वहाँ ना नचैये आ रहे हैं, कैसे ले रहे हो? यहाँ सब कुछ फ्री में दो। जो नहीं देख पा उसको दुर्भाग्य, मतलब वो दुर्भाग्यशाली हो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाया। ये तो कल एक प्रोग्राम हो रहा था, वहाँ बात हो रही थी। वो लोग कुछ लोग रह गए थे, वो ये कह रहे थे कि हमने मिस कर दिया क्योंकि बातें बाद में और फैलती है ना। जैसे आपने कहा उसका प्रभाव बाद में आएगा लिखने का, किसी ने किसी से कम्युनिकेशन हुआ, उसका प्रभाव बाद में जाएगा कि अच्छा ऐसा था रे यार, मिस कर दिया, हम लोग नहीं जा पाए। ऐसी बातें बहुत हो रही है। जो लोग नहीं देख पाए उनको उसका महसूस हुआ, चाहे वो आपकी खबर पहुंची हो या किसी माध्यम से पहुंची हो, लोगों के माध्यम से पहुंची। सर वहाँ फिल्म थी मुंबई टू आगरा, मेरे मित्र है अलीगढ़ पंकज धीरज, मैं अलीगढ़ संवाददाता हिंदुस्तान अखबार में करता हूँ। उनका धीरज में सामाजिक व्यक्ति, उन्होंने उसमें पैसा लगाया हुआ है। अच्छा, उन्होंने मुझे फोन का पिक्चर देखा, हमारी पिक्चर लगी हुई है उधर राजकोट चिन्ह का हॉल है। तो आप बताइए कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक? तो वहाँ मुझे मैं नहीं जा पाया, पर यहाँ देखने को मिल गई। सुजल खान से मिला, मैंने बताया उनको, पिक्चर में है। पंकज धीरज की पत्नी उसमें है, उनकी दोनों बेटियां उसमें है, पंकज धीरज उसमें है उस रोल में। वो लड़का भी बड़ा हिम्मती है, कई फिल्मों में लगा, एक फिल्मी शूटिंग कर रहे हैं, जो भी हो एक फिल्मी शूटिंग कर रहे हैं वो लगातार इस समय। अच्छा, दूसरे पत्र हमारी खबरें छपी, हमारे कुछ पत्रकारों को फोन आया, भानु भाई साहब, हाँ भाई साहब क्या सेटिंग हो गई है, आप आओ और देखो, और आप बहुत अच्छा नहीं हो तो मुझसे ना खुद लिखोगे अपने आप, देखो कार्यक्रम देखोगे तो पत्रकार पहुंचेगा तो देखता लिखता है, उसका मन नहीं मानता, आएगा तो लिखेगा ना। क्या पिछली आई थिंक 2019 या 2019 की बात है, अब जो संपादक थे, मतलब अखबार का नाम लेना, भाभी वीडियो बनानी ले लेते हैं और उजाला के थे, वो खुद, मैंने बुलाया नहीं था उनको, खुद आए और पीछे बैठ जाते थे डेली। ये बात मुझे जब फेस्टिवल खत्म हो गया तब पता चली। वो आते थे, बैठते थे और फिल्मों को देखते थे, उसके बाद वो अपने रिपोर्टर को बताते थे कि ये लिखना है, ये हो रहा है, जो आपने किया। सुनिए, ये होता है बड़ी बात है भाई। आकाशवाणी के डायरेक्टर भी खुद आए थे, हमने बुलाया नहीं था। नहीं बुलाया, हमको इन्विटेशन नहीं देखा है कि वो खुद आए। देखिए कितनी बड़ी बात है, आमतौर पर पुरस्कार बड़ी पिक्चर मिलते हैं, पर आपने 1 मिनट 60 सेकंड की पिक्चर थी। सर वो प्रभाव छोड़ हाँ, प्रभाव छोड़ देंगे। 1 मिनट में वो अपनी बात कह रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, 1 मिनट की आपने बात करी है, फिल्मों की जो शुरुआत हुई है ना, जब ल्यूमियर फिल्म्स ने फ्रांस से शुरुआत करी, वो एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने उस एक वो फोटोग्राफर थे, फोटो खींचे थे उन्होंने, कुछ फोटो को साझा करा, एक उसके फ्रेम में 24 फ्रेम होते हैं, 24 चीजें खच 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 निकलती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि यार ये तो जोड़ के उन्होंने मूवमेंट शुरू करा, तो वो चल रही थी, मोशन ले रही थी, तो वहीं से वो आविष्कार हुआ ल्यूमियर। तो जो पहले मिनट की जो फिल्म है द ट्रेन है, वो आप हिस्ट्री पढ़ोगे तो पता चलेगा आपको कि वो एक ट्रेन है और आ रही है, उसका एक शॉट लिया था उन्होंने, उसको उन्होंने जोड़ दिया, वो उसकी अवधि 1 मिनट हो गई थी। तो इतिहास की पहली चलती हुई फिल्म वो है द ट्रेन, ल्यूमियर ब्रदर्स की। उस पर रिसर्च होती है, उस पर पढ़ाया जाता है फिल्मकारों को, मैंने पढ़ा, मुझे भी पढ़ाया गया था। तो उस पे पीएचडी रिसर्च है, मतलब तमाम चीजें होती है कि पहली फिल्म कौन सी थी, कैसे बनी, क्या बनी। तो वो थी दर्शकों को, जैसे हम लोग बैठे हैं वैसे ही बिठाला उन लोगों ने कि कॉफी पीते हैं और कॉफी में हमने कुछ बनाया वो देखते हैं। तो चूंकि वो पिक्चर्स जुड़ी हुई थी, जैसे ही वो स्क्रीन पे जुड़ी हुई पिक्चर आई तो वो ट्रेन ऐसे आने लगी स्क्रीन से बाहर, तो लगा उन लोगों को तो ये तो हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, लोग भागे अरे यार पहली बार ऐसा देखा नहीं, वो एकदम
से ऊपर आना शुरू तो लोग भाग गए, वो समझ नहीं पाए, तो उन्होंने कहा यार ये तो बड़ा प्रभावशाली हो गया। वहां से ये कारवां शुरू हुआ। 1 मिनट में बहुत रिसर्च होती है और टफ काम होता है 1 मिनट के शॉट को कंटिन्यूअसली लेना। सही है, सही बात। आप इसको पढ़ोगे ना तो बहुत कम है कि 1 शॉट 1 टेक उसे कहते हैं, कोई 1 शॉट कहता है, कोई 1 मिनट कहता है, वो लेना मुश्किल होता है। तो ये आपकी बात से मुझे याद आ गई, तो मैंने बीच में सब मैं आज से राजा मंडी बाजार गया भाई साहब, वहाँ से गुरदार उपन्यास खरीद के लाया, अरे वाह, उसको आज पढ़ना शुरू करता हूँ मैं। और सूरत तिवारी वैसे आप उनसे अनुरोध करता हूँ यही मंच से साथ मुझे सिखाएं कैसे फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जाती है। भाई आपने इस बार भाई साहब तरीका क्या, आप सौभाग्य होगा कि आपके साथ बैठ के कुछ चीज यहाँ पे बहुत है। हाँ सेंसर बोर्ड आएगा, स्टेट सेंसर बोर्ड आएगा, डिफरेंट डिफरेंट सीलिंग्स आएंगी, लेकिन जब से ये इंटरनेट का विस्तार हुआ तो हर सिनेमा आपकी जेब में है। ठीक है। और जो बात है वो हर हालत में आपकी जेब में आ रही है और आपके आंख तक पहुंच रही है। जो डिजिटल टेक्नोलॉजी थी और इंटरनेट था, इसने सही बात यह है जो पूरी दुनिया का फिल्म उद्योग है उसके सामने बहुत बड़ी चुनौतियां पेश कर दी हैं। जो हजारों करोड़ रुपए के फिल्में चलाते हैं, आप सोचिए 1 साल में जब सारी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, तब शाहरुख खान की वो जो पठान जो वो जाके एक हिट हुई, ठीक बात है ना। तो तमाम सारे जो बॉक्स ऑफ फेल, उसके पीछे क्या है, जहां चाह है, कड़ा है, पीड़ा है, दर्द है, पाखंड है, धर्म है, इन्हीं पर साहित्य की, लेखक की, निर्देशक की नजर पड़ती है और यही पूरी दुनिया के मसले हैं। हाँ सही है। जब इनको हटाकर आपको ग्लैमर में घुसेड़ दिया जाता है, नाच गानों में, हुड़दंग में, हाँ। तो वो घंटे 2 घंटे के लिए आपको बहुत अच्छा लग सकता है। जैसे एक कहानी प्रेमचंद की जो ईदगाह कहानी है, उसमें वो जो बच्चा, माँ दादी उसे देती है कि तू खिलौने ले लिए और वो माँ के लिए चिमटा खरीद लाता है हमें, वो पूरी कहानी क्या बता देती है। वो कहती है ना उसकी दादी, मेरे बच्चे तू इतना बड़ा हो गया कि तुझे डर था कि तेरे दादी का हाथ जलता है तो मैं रोटी उस चिमटे से पकड़ लूंगी। तो हम कहां तक पहुंच रहे हैं। और इंटरनेट में ये हम लोगों को समझना चाहिए कि आपको कोई सिप्पी ब्रदर्स मिल जाएंगे, कोई अमरोही मिल जाएंगे, कोई मस्तान मिल जाएंगे, ये नहीं मिल रहे। जब आपकी कला ठीक ठाक आ जाएगी और आप उसको एडिटिंग, कंपोजिंग उसमें ले आएंगे तो चलते सूरज को सब उसमें आप जुड़े रहिए। और सरकार और शासन से तो उम्मीद भी मत रखिए और जुड़िए भी मत, क्योंकि जहां जहां अगर सरकार को छोड़ दो, दरोगा भी अगर उनमें आ जाएगा तो कहीं ना कहीं कला के साथ, आपके अनुभव के साथ, आपके दर्द के साथ खिलवाड़ होगा। बिल्कुल ठीक बात। आप अगर उस ये जो काम आप कर रहे हैं, ये थोड़ी भीड़ नहीं आई, लोग नहीं आए, मकसद की जीत होती है, तादाद की। ये किसने कह दिया तादाद से? बताने बोल रहे थे इस बार अंदर गाए, गंभीरता को समझते नहीं आप। उनके गाने भी बहुत गाए थे, इस बार चुनाव में कोई कम गाने गाए थे उनके, बताओ।